अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसपी का चैप्टर नंबर 2 सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। फर्स्ट चैप्टर हमारा कॉरपोरेट फाइनेंस कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने देखा था कि कॉरपोरेट फाइनेंस क्या है, कंपनी का या बिजनेस का मनी है। देन कौन कौन से कैपिटल होते हैं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है और कंपोनेंट्स क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन हो चुका है। अब आपका चैप्टर है कॉरपोरेट फाइनेंस। अब हमको समझ गया, लेकिन अब वो कॉरपोरेट फाइनेंस बिजनेस का मनी जो है उसके सोर्सेस क्या क्या है, मीन्स उसके ज़रिए क्या क्या है, हम बिजनेस के लिए फाइनेंस कहाँ से रिसीव कर सकते, कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी की दो इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं फाइनेंस के। किसके थ्रू हम करते हैं वो अर्न, कैपिटल के थ्रू। मतलब कि जब कि बिज़नेस को फाइनेंस की मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो बिजनेसमैन या जो भी बिज़नेस के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कैपिटल के थ्रू मनी रेज करते हैं। और आपकी कंपनी के दो ही इम्पोर्टेंट कैपिटल है, एक ओन कैपिटल है और एक बोरोड कैपिटल है। ओन का मतलब वो कैपिटल जो हमारी कंपनी का ओन है, हमारे खुद का कैपिटल है। बोरोड कैपिटल वो कैपिटल जो आपने बोरो किया है लोन के थ्रू। अब ओन कैपिटल की भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले ओन कैपिटल का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है, शेयर्स। अब ये शेयर्स क्या होते हैं, शेयर क्या है, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है या फिर एक तरह का कैपिटल है, शेयर कैपिटल। जब कंपनी को अर्जेंट मनी रिक्वायरमेंट होती है या मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले कंपनी क्या इशू करती है, शेयर इशू करती है। और जो शेयर परचेज करते हैं आउटसाइडर वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। अब शेयर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों डिफरेंट शेयर्स है। उसकी स्टडी या उसके बारे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ओन कैपिटल में शेयर के अलावा एक और आपका इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है रिटेन अर्निंग। अब ये रिटेन अर्निंग क्या है, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है सो ऐसा नहीं है कि वो जितना भी प्रॉफिट होता है वो यूज़ कर लेते हैं। उसका एक रेशो होता है, कुछ पोर्शन यूज़ कर लिया जाता है और कुछ पोर्शन रिज़र्व रखा जाता है। फिर वो रिज़र्व को बिज़नेस में जब ज़रूरत होती है तो वही रिज़र्व जो आपने रखे थे प्रॉफिट का हिस्सा वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, फिर से यूज़ करते हैं। उसको कहा जाता है रिटेन अर्निंग। रिटेन का मतलब ही क्या है, रिटर्न। अर्निंग मीन्स आपकी जो इनकम थी वो। सो प्रॉफिट जो हमने इनकम अर्न किया था वो क्या करना, दोबारा से यूज़ करना, उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। ये हुआ आपका ओन कैपिटल। देन नेक्स्ट है आपका बोरोड कैपिटल। अब बोरोड कैपिटल में बहुत सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है डिबेंचर। डिबेंचर क्या है, एक तरह का लोन है। देन उसके बाद आता है डिपॉजिट। डिपॉजिट जो नॉर्मल पब्लिक कंपनी में अपना मनी डिपॉजिट करती है और उसके रिटर्न में आप इंटरेस्ट देते हो तो वो होता है डिपॉजिट। देन उसके बाद बॉन्ड्स है, लोन है, ये सब क्या किस में आता है, हमारा बोरोड कैपिटल में आता है। क्यों बोरोड कैपिटल में आता है, बिकॉज ये भी एक तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन है। तो लोन क्या है हमारा, लोन का मतलब क्या होता है, बोरो करना। सो इसीलिए वो बोरोड कैपिटल में आता है। ये आपके चैप्टर का स्ट्रक्चर है, मतलब आपको इस चैप्टर में ये सोर्सेस पढ़ना है, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। सेकेंड चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स इस चैप्टर में कवर होता है एग्ज़ाम में। डिस्टिंक्शन भी आता है इस चैप्टर का, लॉन्ग आंसर आता है, शॉर्ट आंसर आता है, फिलअप भी एक दो इसी में से आती है, मैचअप भी आ जाती है, ट्रू फॉल्स एक आता है। इट मीन्स कि पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कवर होते हैं इस चैप्टर में, बिकॉज ये एसपी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। तो हमको आज ये डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। दो कैपिटल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ओन और बोरोड।
तो सबसे पहले ओन पढ़ना है। ओन में दो ही चीज़ें आती हैं, एक आता है शेयर्स एंड सेकेंड वन इज़ रिटेन अर्निंग। ओके, सो ये दो पहले पढ़ेंगे। शेयर्स मैंने आप लोगों को बताया, शेयर क्या है। शेयर अगर सिंगल शेयर है तो वो क्या है, टोटल हमारी कंपनी के शेयर कैपिटल का एक छोटा सा यूनिट है। रिटेन अर्निंग, कंपनी के प्रॉफिट को क्या करना, कंपनी में दोबारा री इन्वेस्ट करना या फिर रीयूटिलाइज करना, उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। अब बुक में क्या लिखा है आपके, सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल, द कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर्स और शेयर होल्डर्स एक ही बात है, बिकॉज जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं वही क्या हो जाते हैं, शेयर होल्डर भी वही होते हैं और ओनर भी वही होते हैं। इज कॉल्ड ओन कैपिटल। वो कैपिटल जो कंपनी शेयर होल्डर्स के थ्रू रेज करती है वो कौन सा कैपिटल होता है, ओन कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। द शेयर होल्डर परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल। शेयर होल्डर आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं और आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, मीन्स मनी देते हैं। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल, और ये क्या है, एक ओन कैपिटल का एक फॉर्म है। अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज़ रिटेन अर्निंग। अभी आप लोगों को बताया मैंने, एक शेयर है और सेकेंड है रिटेन अर्निंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी कि रिटेन अर्निंग को और क्या टर्म में कहा जाता है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। अक्सर एसपी के मैचअप में आता है कि रिटेन अर्निंग को और क्या कहा जाता है, ऑप्शन में आता है, तो क्या आंसर है उसका, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। रिटेन अर्निंग क्या है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट है कंपनी का। रिटेन अर्निंग इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्यों है, बिकॉज प्रॉफिट आपकी कंपनी के अंदर ही होता है और वो रिजर्व किया जाता है और फिर बाद में कंपनी में ही यूज़ कर लिया जाता है। मतलब कंपनी के बाहर वो प्रॉफिट आता ही नहीं है, तो इसीलिए इंटरनली ही यूज़ हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ओन कैपिटल इज रिगार्ड एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट इज़ रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यस, ओन कैपिटल वो कैपिटल है, वो आप रिसीव तो करते हो लेकिन वो आप रिटर्न कब देते हो, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन्स जब आपकी कंपनी शट डाउन होती है, जब आपकी कंपनी बंद होती है तब आप ओन कैपिटल रिटर्न देते हो, अदरवाइज उससे पहले नहीं देते। ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी के लिए ओन कैपिटल जो शेयर कैपिटल है वो क्या है, इनिशियल सोर्स है। इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट, स्टार्टिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या इशू करते हो, शेयर इशू करते हो। इट कैन बी रेज एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ इट कंपनी। शेयर आप क्या कर सकते हो, एनी टाइम इशू कर सकते हो। However, retained earning cannot be an initial source of capital, but it can be important source of capital when company runs its business profitably during its existence. रिटेन अर्निंग जो है वो इनिशियल कैपिटल नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। और वो कब आपको मिलता है, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। जब प्रॉफिट अर्न करेगी तभी तो रिटेन करेगी प्रॉफिट को, इसलिए ही रिटेन करेगी तो रिटेन अर्निंग होगा। तो जब आपको प्रॉफिट होता है तभी आप रिटेन अर्निंग करते हो, अदरवाइज जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो सेव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो रिटेन अर्निंग भी नहीं होगी। सो रिटेन अर्निंग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के टाइम पर ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, इतना पैराग्राफ सफिशेंट है। इंट्रोडक्शन जो सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल के लिए इतने पैराग्राफ हमने पढ़े हैं, दैट्स इट। इसके बाद का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ओन कैपिटल के बाद ओन कैपिटल का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है शेयर्स। तो अब शेयर्स को एक्सप्लेन किया है, शेयर्स के मीनिंग और डेफिनेशन, ये दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शेयर्स के डेफिनेशन दिए। द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय Section 2 subsection 84
ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये आपको जो दिया है सेक्शन अगर याद हो करेक्ट तो लिखेंगे, अदरवाइज पेपर में सेक्शन नहीं अगर याद है तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ कंपनीज एक्ट लिखेंगे, और अगर याद है तो परफेक्ट याद होना चाहिए। ओके। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। शेयर मीन्स शेयर क्या है? शेयर जो है वो शेयर कैपिटल का एक छोटा सा शेयर है। अभी शेयर और शेयर क्या लिखा है? शेयर कैपिटल क्या है? एक बहुत बड़ा कैपिटल है, और उसको अगर आप छोटे इसमें डिवाइड कर दो, बहुत बड़े शेयर कैपिटल को छोटे से हिस्से में डिवाइड कर दो तो वो क्या बन जाता है? शेयर बन जाता है। इंक्लूड स्टॉक मतलब आपकी कंपनी का स्टॉक भी। ये है आपकी शेयर की डेफिनेशन। बस ये 2 ही लाइन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑलवेज एज इट इज़ याद करेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। शेयर इज़ अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज़ डिवाइडेड। शेयर एक ऐसा यूनिट है जो पूरे शेयर कैपिटल को क्या करने पे मिलता है? डिवाइड करने पे, मीन्स उसके छोटे छोटे पार्ट्स, हिस्से करने पे मिलता है। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। टोटल शेयर कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? हम शेयर कहते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट इज़ नोन एज फेस वैल्यू। अब वैल्यू से याद आया मुझे कि शेयर्स की जो है वो कुछ वैल्यू होती है। किसी भी चीज़ को जब हम परचेज करने जाते हैं तो उसकी कीमत होती है, तो शेयर की भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको शेयर की 3 वैल्यू होती है। एक होती है फेस वैल्यू। फेस का मतलब ओरिजिनल वैल्यू, मतलब अगर शेयर आपका 10 रुपीज़ का है फॉर एग्जांपल, तो उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। उसके अलावा अब शेयर तो 10 रुपीज़ का है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है? वो सोचती है कि अब हम ये शेयर को 12 में इशू करेंगे। कंपनी कितने में इशू कर रही है? ₹12 में। ओरिजिनल प्राइस फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, कंपनी ने इशू किया है 12 में, तो वो जो 12 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है फेस वैल्यू, और 12 रुपीज़ जो है वो क्या है? इशू वैल्यू है। उसके अलावा एक और थर्ड वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू। अब ये मार्केट वैल्यू क्या है? अब शेयर है 10 रुपीज़ का, लेकिन मार्केट में उसकी अगर कंपनी की डिमांड अच्छी है, मार्केट में उसकी डिमांड अच्छी है और ज़्यादा प्राइस इशू कर रहे हैं, और मार्केट में लोग उसको 15 पे भी ख़रीदने को तैयार है, तो वो जो मार्केट में प्राइस चलता है किसी भी चीज़ का, वो होती है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट में जो शेयर की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू, इशू जितने में कर रहे हैं वो इशू वैल्यू, और जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो फेस वैल्यू। तो वही आपको बोला जा रहा है कि शेयर की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं फेस वैल्यू। शेयर की इतनी मीनिंग काफ़ी है, दैट्स इट, नोन एज फेस वैल्यू। सो ऊपर डेफिनेशन हो गई, नीचे 3 लाइन में मीनिंग एक्सप्लेन हो गए। नेक्स्ट क्या हमको पढ़ना है? फीचर्स ऑफ शेयर्स। कौन कौन सी खासियत शेयर्स की हैं वो पढ़ना है। सबसे पहले मीनिंग दिया है, शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन दी टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये हमने ऊपर भी पढ़े हैं कि शेयर क्या है? टोटल शेयर कैपिटल का स्मॉल सा हिस्सा है। ओनरशिप का भी ऊपर है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन में कि जो ओनर्स, शेयर होल्डर्स जो शेयर परचेस करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं और क्या बन जाते हैं फिर? कंपनी के ओनर। द ओनर ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। इट शो द ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। जो कंपनी के शेयर परचेस करते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं और वही कंपनी के ओनर होते हैं। डिस्टिंक्टिव नंबर। डिस्टिंक्टिव नंबर जैसे कि जब नॉर्मली स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कौन कौन से नंबर होते हैं? रोल नंबर्स होते हैं। किसी भी पर्सन का, स्टूडेंट का रोल नंबर वाइज उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके अलावा जो हमारी करेंसी है, नोट है, उस पर भी ऊपर राइट साइड में नंबर्स होते हैं ना, तो उसी तरह शेयर्स को भी पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर भी नंबर होते हैं, उसको कहा जाता है डिस्टिंक्टिव नंबर। Unless dematerialized, each share has distinctive number for identification. It is mentioned in the share certificate. क्या करना है?
शेयर सर्टिफिकेट को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर नंबर होते हैं और वो शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन होते हैं, मीन्स शेयर सर्टिफिकेट पे लिखे होते हैं, उसको कहते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। एविडेंस ऑफ टाइटल, अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? स्टैंप लगाते हैं ना अक्सर, जो हमारी स्कूल्स कॉलेजेस का स्टैंप होता है, तो यहाँ पर कंपनी का जो स्टैंप होता है उसको कहते हैं कॉमन सील। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर। अ शेयर इज़ नॉट एनी विजिबल थिंग, इट इज़ शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमेट शेयर। शेयर सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है और उस पर कंपनी का स्टैंप होता है। उसके अलावा शेयर कोई विजिबल चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको दिखेगी कि हाँ इतनी बड़ी चीज़ है, आप उसको छू सकते हो, कि मशीनरी है या फिर कोई चीज़ ऐसी विजिबल चीज़ नहीं है। वो क्या है? एक बस शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म जैसा होता है ना, वैसे एक शेयर सर्टिफिकेट है, या फिर डीमेट शेयर है। डीमेट का मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन जो शेयर्स होते हैं उसको कहते हैं डीमेट शेयर। इसके बाद है वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, फेस वैल्यू, इशू वैल्यू। देखते हैं क्या है। ईच शेयर हैज़ वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, देयर में बी। ईच शेयर की वैल्यू होती है और वो क्या क्या हो सकती है? फेस वैल्यू, दिस वैल्यू इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये शेयर की फेस वैल्यू कौन सी वैल्यू? जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी होती है और मेमोरेंडम में भी होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एग्रीमेंट को कहा जाता है। इशू प्राइस, इट इज़ द प्राइस एट विच कंपनी सेल इट्स शेयर। वो प्राइस जिस प्राइस पे कंपनी अपना शेयर इशू करने वाली है उसको कहते हैं इशू प्राइस। नेक्स्ट दिया है आपको मार्केट वैल्यू। दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज इन दी शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप कंपनी के शेयर की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो प्राइस डिसाइड होता है उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। ओके, तीन वैल्यू है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड मार्केट वैल्यू। द नेक्स्ट वन इज राइट्स। A share confers certain right on its holder such as right to receive dividend। अब शेयर सर्टिफिकेट जिसने शेयर परचेज किया है तो शेयर होल्डर की कुछ राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? अब किसी ने आपकी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो इन्वेस्ट नहीं करेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैसे नहीं देगा। उसके बदले में कंपनी उसको रिटर्न में क्या देगी? मनी पे करेगी कि उसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो मनी आप जो रिटर्न में पे करोगे उसको कहा जाता है डिविडेंड। राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक। इंस्पेक्ट करना, जांच करना। स्टैट्यूटरी बुक मीन्स आपकी कंपनी की जो बुक्स वगैरह है उसकी जांच करने का राइट होता है। राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड राइट टू वोट एट सच मीटिंग एक्सेट्रा। और कौन से राइट होते हैं? मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है और मीटिंग में वोट देने का राइट होता है। नेक्स्ट है इनकम। अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट्स कॉल्ड डिविडेंड। अब शेयर होल्डर की इनकम क्या है? डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड बोला जा रहा है कि एक एंटाइटल टू गेट शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डिविडेंड क्या है? कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको कहा जाता है डिविडेंड। मीन्स शेयर होल्डर वो कंपनी के ओनर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनको कोई भी अमाउंट पे कर दोगे डिविडेंड, नहीं। आपको क्या करना है? आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ हिस्सा देना है डिविडेंड के तौर पे। अपनी मर्ज़ी से कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो आपको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रॉफिट कम हुआ है तो कम देना पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड देना प्रॉफिट में से ही आपको। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी। द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी जो होती है उनके जो शेयर है वो क्या हो सकते हैं? ईजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं एज़ पर दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हमारे कंपनी के एग्रीमेंट के मुताबिक। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी क्या है? शेयर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ
शेयर होल्डर। मूवेबल का मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकर जा सकते हो, मूव कर सकते हो, उसको कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। तो शेयर क्या है आपका? मूवेबल प्रॉपर्टी है। कैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है? अब शेयर सर्टिफिकेट को आप कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हो, इसीलिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, काइंड ऑफ शेयर। शेयर के टाइप्स क्या क्या है? काइंड का मतलब टाइप्स। सो द टू काइंड्स ऑफ शेयर, फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर्स एंड द सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। सो यहाँ पर आपके सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल का इंट्रोडक्शन, देन शेयर्स की मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स कंप्लीट हो गए। अब आपको करना क्या है? असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट क्या करेंगे? जो हमने ये सोर्सेस ऑफ कैपिटल की मीनिंग, इंट्रोडक्शन, शेयर्स के फीचर्स ये पढ़े हैं, ये आपको लिखना है 1 टाइम। इंट्रोडक्शन जो ऊपर लिखा है वो नहीं लिखेंगे, चलेगा, ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल, शेयर्स के मीनिंग, डेफिनेशन और शेयर्स के फीचर 10 पॉइंट्स, ये आपको असाइनमेंट करना है।